और सोनीपत से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या नूडल्स खाने से बच्चों की मौत हुई है? सवाल पूछा जा रहा है। 2 मासूम बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको क्या मालूम था, उनके परिजनों को क्या मालूम था कि रात को अच्छी खासी तबीयत इन बच्चों की रहेगी, खाना खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, उसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। अभी जवाब मिलने बाकी है, लेकिन ये खबर हर किसी को हैरान कर रही है। दरअसल संदिग्ध हालत में भाई बहन की मौत हुई है। ये दोनों बच्चे, एक 7 साल की उम्र थी, एक की 5 साल की उम्र थी, इनकी मौत हो गई। नूडल्स खाए थे उन्होंने, ये बताया गया है। रात को खाना खाया, फिर उल्टियां लगी, तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान दोनों भाई बहन ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच चल रही है। कालूपुर गांव के नजदीक मायापुरी का मामला बताया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से भी शुरुआती जानकारी में बताया गया है कि बच्चों ने नूडल्स खाए थे। हालांकि फिर हम कह रहे हैं कि जांच का विषय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। जो फूड के सैंपल है वो लिए जाएंगे, तो उसके बाद उसका जो नतीजा आएगा जांच में, उस पर नजर हमारी बनी हुई है। फिर ये साफ हो जाएगा कि इन बच्चों की मौत का कारण क्या रहा। एक बार सुनवाते हैं आपको कि डॉक्टर का क्या कहना था और पुलिस अधिकारी का इस मामले को क्या कहना था। उनकी बातें सुनना जरूरी हो जाता है। मॉर्निंग की बात है, 2 बच्चे थे, एक का नाम हेमा था, एक का तरुण था। 7-8 साल की उम्र ही होगी। पेशेंट की कंडीशन, जनरल कंडीशन बहुत पुअर थी और SpO2 बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा था। हमने ट्राई किया यहाँ पे उनको मैनेज करने के लिए, लेकिन बच्चों का SpO2 कंटिन्यूसली फॉल होता गया और अराउंड 40 के आसपास पहुँच गया। हमने यहाँ से उनको किया रेफर खानपुर के लिए, लेकिन वो मरीज़ को ले गए हैं उन्मुखी के अंदर, जो उनको ठीक लगा परिवार वालों को। वहाँ पे उनको मृत किया गया है, खुशी वगैरह, फिर पोस्टमार्टम के लिए हमने कार्रवाई की, अपना पोस्टमार्टम की और उन पुलिस वालों को इन्फॉर्म की। और मॉर्निंग की बात हमें सूचना मिली कि 2 बच्चों द्वारा मैगी खाने की वजह से 2 डेड हुए हैं। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुँचे हैं। अब जैसी शिकायत दी जाएगी उस अनुसार कर। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। नितिन, अभी तक कोई अपडेट सामने आया इस मामले को लेकर? पुलिस शुरुआत में तो कह रही है कि नूडल्स खाए थे, लेकिन फिर भी चिंता की बात यह है कि सिर्फ नूडल्स और खाना खाने से, पराठे खाने से मौत कैसे हो सकती है? अच्छे भले वो बच्चे खाना खा रहे थे, अचानक तबीयत बिगड़ गई उनकी। जी बिल्कुल कमल, जो अब तक की बात कर ली जाए तो पुलिस के आला अधिकारी सिविल हॉस्पिटल में है, जहां पर बच्चों की जो हम पोस्टमार्टम की जो है तैयारियां की गई है। एक टीम का गठन पहले कर दिया गया था। एक टीम डॉक्टरों की है जो पोस्टमार्टम करेगी, वहीं एक टीम पुलिस की है जो घर पर पहुंची हुई है। जो रात को खाना खाया था, जो बचे हुए नूडल्स हैं, जहां पर नूडल्स बनाए गए थे वो बर्तन भी, और जिन नूडल्स जो बर्तनों बचे हैं वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के कहीं या फूड विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, क्योंकि वो ही सैंपल लेंगे और सैंपल के बाद ही पता चलेगा कि नूडल्स खाने की वजह से ही मौत हुई है या कोई और कारण है। हालांकि पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, उनका कहना यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगा। लेकिन जो परिवार है वो कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोला। उनका यही कहना है कि देर शाम इन 3 भाई बहनों ने जो नूडल्स खाए थे, जिनमें हेमा और तुरण की तो मौत हो चुकी है, जो 5 से 7 साल के थे, वहीं एक जो इनका भाई एक और है वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं जो इलाका है कालूपुर के पास मायापुरी का, उसमें मातम पसरा हुआ, क्योंकि बड़ी बात यह है कमल की नूडल्स खाने से क्या मौत हो सकती है। क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नूडल्स खाए हैं, पराठे खाए हैं, बच्चे ठीक ठाक सोए थे, लेकिन अल सुबह उनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल में ले जाया गया तो रेफर कर दिया गया, इलाज के दौरान मौत हुई है। प्राथमिक जो जांच है बच्चों की मां की हालत कैसी? आपने जब मेरी पहले बातचीत हुई आपसे तो आपने कहा था कि बच्चों की मां की तबीयत भी बिगड़ी थी। जी बिल्कुल कमल, बिल्कुल तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन जानकारी अब ये मिली है, हालांकि उनसे कोई बात नहीं हुई है, उनकी मां की तबीयत बच्चों की मौत की वजह सदमे से जो तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था, अब वो घर पर आ चुकी हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा है। वो सुबह जो अच्छा, ये कंफर्म है कि उन्होंने वो खाना नहीं खाया जो बच्चों ने खाया था, उन्होंने वो नूडल्स नहीं खाए जो बच्चों ने खाए थे, और किसी परिजन ने वो कुछ नहीं खाया जो उन बच्चों ने खाए थे, ये साफ है?
जी बिल्कुल कमल, अभी तक की जो बात कर ली जाए, पुलिस की बात हो या फिर आसपास के लोगों की बात हो, उनका यही कहना है कि इनके माता पिता ने ये नहीं खाया था, सिर्फ बच्चों ने ही यह खाना खाया था। और यहां तक बताया जा रहा है कि बनाया भी बच्चों ने खुद है हुआ, जिसके कारण किसी ने नहीं खाया। लेकिन ये अभी तक परिवार या पड़ोसी ये नहीं बता रहे हैं कि आखिरकार ये बनाया किसने था। पुलिस इस पहल पे जांच कर रही है कि आखिरकार इतनी छोटी उम्र के बच्चे बना नहीं सकते हैं, तो ये बनाया किसने था, माता पिता कहां थे जब बच्चों ने खाया। तो कहीं ना कहीं इस पहलू पर भी जांच चल रही है। हालांकि जो शुरुआत है वो नूडल्स को लेकर ही आ रही, कि नूडल्स थे, उसके बाद पराठे बच्चों ने खाए थे, तबीयत बिगड़ी थी और इलाज के दौरान मौत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब मां के जो हालात है वो ठीक है, उनसे भी पुलिस पूछताछ के लिए घर पर है और पूछताछ कर रही है। वहीं डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच चुकी है और दोनों मासूमों का पोस्टमार्टम अब शुरू होगा, जिसका इंतजार पुलिस को भी है, हमें भी है और आसपास के लोगों को भी, कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता क्या है। क्योंकि नूडल्स सभी बच्चे आज के समय पे बड़े चाव से खाते हैं, बिल्कुल। और अगर नूडल्स की वजह से मौत हुई है जी। तो कमल ये बहुत बड़ी हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आखिरकार नूडल्स ही जहरीले कैसे हो गए कि दो मासूमों की मौत हो गई। जी बिल्कुल, कमल। और ये सैंपल भरे जाएंगे, उसका नतीजा आएगा, कहाँ से वो नूडल्स खरीदे ये भी पूछा जाएगा, वो नूडल्स घर आए कैसे बनाए गए, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं गिरा जिसके बाद ये नूडल्स जानलेवा हो गए, या उन पराठों में क्या दिक्कत। बहुत से सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर नितिन, उसके जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूर बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, आपने जानकारी दी इस मामले को लेकर विस्तार से।